राजनीति का मतलब है एक दूसरे को बुरा कहना। प्रयागराज में 84,000 ऋषियों ने कभी एक साथ बैठ के तपस्या किया, एक जगह रह के तपस्या किया। और बुरा वो है जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है। अपना पिंडदान अपने हाथ कर ले। जैसे मरने के बाद में एक पुत्र अपने पिता के लिए 10 कर्म करता है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। माघ मेले में हम आपको अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वियों के दर्शन कराते रहे हैं। उनकी वार्तालाप लगातार सुनाते रहे, सनातन के बारे में, धर्म के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में। उसी बीच में बाबा जी से आज फिर मुलाकात हुई है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है महंत कैलाशगिरी नागा बाबा। नागा बाबा जी। बाबा महाराज जी आप किस संप्रदाय से हैं? मैं नागा संप्रदाय से हूँ, सन्यासी हूँ। अच्छा, नागा संप्रदाय सन्यासी से हैं। बाबा जी मैं पहला ही प्रश्न यही पूछ लूँ कि ऐसा क्या आपके साथ घटित हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आपने सन्यास में आएगी? क्योंकि बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इस नागा संप्रदाय आने का क्या कारण था? नागा संप्रदाय का मतलब ये होता है कि हम एक जब भजन पूजा करते हैं, हमारी एक साधना पूरी होती है, तो हमारे गुरु लोग जो है हमको नागा बनाते हैं। और उस नागा के हमारी जो तपस्याएं रहती हैं वो हमारे गुरु लोगों के द्वारा ही हमारी पूरी होती हैं। हम लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही ज्ञान फैलाने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में हम लोग पैदा हुए हैं। सनातन धर्म का मतलब ये है कि हम लोग सब में समाये हुए हैं। विश्व के अंदर हमारा सनातन धर्म है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे हमारा नागा सन्यासी नहीं है। और हर कुंभ में हमारे नागा सन्यासियों का निर्माण होता है। हर कुंभ में हमारे नागा सन्यासी बनते हैं, जिसमें हमारे लिए तपस्या करना होता है। तपस्या का मतलब ये होता है कि हमारे लिए अपनी भूमि तपोभूमि बनाना, और इस भूमि के लिए उजागर करने के लिए हमें कुछ धर्म करने होते हैं, तभी हमारी ये पवित्र भूमि होती है। नागा सन्यासियों की भूमि जो हमेशा से रही है। सनातन धर्म हमेशा सतयुग से ही चला आ रहा है। ये कलयुग का नहीं, त्रेता का नहीं, द्वापर का नहीं, ये कलयुग सतयुग से ही इसका निर्माण हुआ है। जब से ये सृष्टि की रचना हुई तब से ये सनातन धर्म चल रहा है। बाबा जी एक बात से आपने बताया जी संप्रदाय में, तो क्या मतलब आप लोग ये पिंडदान जब अपने जीवित रहते हुए पिंडदान कर देते हैं? ऐसा कुछ मैंने कहीं सुना था कि आपके संप्रदाय में ऐसा कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है ये बताएंगे थोड़ा? जब हमारा संस्कार होता है, पहले तो हम एक शिष्य बनते हैं, शिष्य के द्वारा फिर हम संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद में हम लोगों का संस्कार होता है, नागा बनते हैं। तो हमारे 10 कर्म होते हैं। जैसे मरने के बाद में एक पुत्र अपने पिता के लिए 10 कर्म करता है, इसी तरीके से हम लोग जब नागा बनते हैं तो हमारे द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा ही हमारे 10 कर्म हो जाते हैं। और हमारे इससे 7 पीढ़ी हमारी जो होती हैं, हमसे पहले जो गुजर चुकी हैं, वो पीढ़ियाँ हमारी तर जाती हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर वो दुखी परेशान हैं कहीं पर भी, तो हमारे संन्यास लेने से उनका उद्धार होता है, फिर अपना भी उद्धार होता है। फिर हम सारी सृष्टि का उद्धार चाहते हैं। हम लोग कभी किसी की जाति के बारे में नहीं बोलते, किसी धर्म के बारे में नहीं बोलते। हमारे लिए सभी धर्म प्रिय हैं, लेकिन वो धर्म हमको ज़्यादा प्रिय है जो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, सबके बारे में अच्छा ही करने की कोशिश करता है, सबसे प्रेम करता है। वो एक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। जैसे हमारा सनातन धर्म है, हमारे नागा सन्यासी हैं, बैरागी हैं, उदासीन हैं, हमारे बहुत से संत हैं, तो सभी विश्व का कल्याण चाहते हैं। आरती के बाद में यही कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणी में कोई जाति, कोई धर्म नहीं आता है। प्राणी का मतलब जो होता है पूरे विश्व का जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। लेकिन बाबा जी एक बात है कि अपना पिंडदान अपने हाथ कर लेते हैं, ऐसा भी होता है कि हमारा, तो ये ऐसा क्यों अपना पिंडदान अपने हाथ, ये कैसे हो? जब हम लोग संन्यास ले लेते हैं तो हमारे पीछे हम लोग कुछ छोड़ते नहीं। हमारे पीछे माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार, पूरा खानदान हम लोग छोड़ के और संन्यास ले लेते हैं। उसमें हमारा नाम बदल दिया जाता है। हम दूसरा नाम गुरु लोग देते हैं हमको। वो नाम हम प्राप्त करने के बाद में फिर हमारे हाथों से हमारे पिंड इसलिए भरवा दिया जाता है कि आपके मृत्यु हो जाने के बाद में, आपका अंतकाल हो जाने के बाद में अगर आप समाधि ले लेते हैं,
आप शरीर अपना पूरा कर जाते हैं। शरीर पूरा कर जाने के बाद में किसी के बारे में आपके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पिंड कौन भरेगा, हमारा भंडारा कौन करेगा, 13वीं 17वीं कौन करेगा। इसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। अगर कोई करता है, नहीं करता है तो भी हमारा उद्धार है। तो मतलब कि क्योंकि हम दूसरे का तो मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन अपने मोक्ष के लिए, अपने आप के लिए भी पिंडदान किया था कि इसके बाद हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हम सबके हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं। दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बाबा जी एक बात जो आती है कि हम मतलब चलो आप साधना तप ध्यान करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कहीं ना कहीं दुनिया की कोई भी संप्रदाय हो, सब सनातन धर्म को ही मिटाने पे लगी, चाहे वो धर्मांतरण करवाने के माध्यम हो, चाहे उल्टा सीध बोलने के माध्यम हो। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में ऐसा क्या हो सकता है? हर धर्म में अच्छा और बुरा होता है। मैं ये नहीं कहता हमारा सनातन धर्म में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, साथ होंगे, मेरे पास तो नहीं आते हैं, लेकिन होंगे, ज़रूर होंगे। और बुरा वो है जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, और कोई बुरा नहीं है। कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में और भी धर्म में जो कि हमको मिटाने की कोशिश करते हैं, और हमारे धर्म वाले भी किसी को मिटाने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई उपजती है और बुराई से बुराई उपजती है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगा, किसी के भी बारे में, किसी धर्म के बारे में। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप कोई बुरा करें, किसी के बारे में बुरा सोचें या किसी के बारे में हित करें, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है। धर्म यही बतलाता है, कोई भी धर्म हो, कि सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, अपना धर्म करो। अपना धर्म कर्म शुभ साथी, ना कोई मात पिता सुत नाती। धर्म और कर्म ही मनुष्य का अपना है। जो जीवन मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है, उस जीवन के लिए साकार बनाइए, उस जीवन के लिए, उस जीवन की उन्नति करिए। अपने पीछे कुछ ऐसा करिए, जब आप जाओ तो आप ये करिए जिससे कि आपको लोग याद करें। हर एक युग में धर्म हमेशा आगे रहा है, और धर्म ही, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर धर्म के बारे में कह रहा हूँ। अगर मेरा धर्म ठीक है, मैं अच्छा कर्म करता हूँ, तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, पूरा 1 महीना रहते हैं, भजन पूजा तपस्या भंडारा करते हैं, सभी लोगों को खिलाते पिलाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग। अगर ऐसा ही सब लोग पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर यही सब लोग करते रहे तो भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आस्था होगी कि भाई तू हमारा है। एक दूसरे से नमो नारायण सीताराम करना चाहिए। हमारे संत लोग, हम एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, ये छोटा है हमसे या हमारा कोई बड़ा है, हम एक दूसरे को इस तरीके से सम्मान करते हैं। प्रयागराज में 84,000 ऋषियों ने कभी एक साथ बैठ के तपस्या किया, एक जगह रह के तपस्या किया। आज विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर 84 व्यक्ति के लिए 24 घंटे के लिए आप इकट्ठा कर दीजिए, एक दूसरा लड़ जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने, 84,000 ऋषियों ने तपस्या यहाँ कर लिया, और कोई किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, तपस्या उनकी पूर्ण हुई। ये तपोभूमि है, इसीलिए कहते हैं सनातन सबसे बड़ा सत्य है। यही सनातन की देन। सबसे बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा तो बेटा धर्म ही होता है, किसी का भी धर्म हो सबसे बड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा धर्म बड़ा है, मैं सनातन धर्म का हूँ तो मैं ये कहूँ मैं सनातन धर्म का हूँ तो मेरा धर्म बड़ा है। हर एक धर्म वाला अपने धर्म के लिए बड़ा कहता है। सनातन धर्म एक ऐसा है, वो ये कहता है कि सब बड़े हैं। तो बाबा जी एक बात और आती है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उसके कोई ना कोई जनक है। आज 5,000, 2,000, 1,500, 500 सभी वर्ष इसकी अवधि है, लेकिन सनातन का तो कोई अंत ही नहीं, अनंत है। तो इसे हम कैसे है, क्योंकि ये तो आदि से अनंत तक है, तो हम इसे अपने गर्व से कह सकते हैं सनातन सबसे बड़ा है। क्योंकि भाई इसमें ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला कि हाँ सनातन को हमने जन्म दिया है। नहीं, सनातन ने सबको जन्म दिया है। भाई सनातन ने जब सबको जन्म दिया तो अपनी माँ को कौन छोटा कह सकता है? तो हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन ये ऐसा है, सत्य है, जो कभी ना जन्मा है ना कभी खत्म होगा, आदि से अनंत तक है। कह सकते हैं चीज़ें। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने अपने धर्म बना लेते हैं। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जो सबको माफ़ करता है। गलती पे गलती करते रहते हैं, सनातन धर्म के बारे में बुरा कहते रहते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म कभी किसी को बुरा नहीं कहता। ये सनातन है कि जिसको सब अपना लें, जो सबको अपना कर ले, वही सनातन। बाबा एक दो बात और मुझे याद आ रही है कि जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, बहुत सारे ग्रंथ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इसे आप लोगों ने तो शायद पढ़ा ही होगा, पढ़ ही रहे हो, क्योंकि आपका जब ये है जो सन्यासी है पूरा जीवन इसी में। वर्तमान में लोग इसे नहीं पढ़ रहे हैं, अपने वेद पुराण उपनिषद अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर जाकर के इसके बारे में उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं, ये है वो है। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए? ऐसा है, भावना तो किसी की कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। हम लोगों के कर्म बदल सकते हैं,
कर्म करा सकते हैं। हमारे पास में कोई आता है तो हम कर्म सिखला देते हैं कि बेटा ये कर्म करिए, लेकिन आपके अंदर की जो भावना है उसको हम बदल नहीं पाते हैं। कैसे नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि वो भावना उसके ऊपर सवार हो चुकी है। वो भावना क्या, उसके ऊपर जो एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है, एक पाप होता है, एक पुण्य होता है। दो चीज़ें होती हैं जीवन में मनुष्य के। जैसे राम का नाम सत्य है, राम 2 अक्षरों में जाना जाता है। राम का नाम 2 अक्षरों में, राम और सत्य है। यही कहते हैं, अंत समय में बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। ये सत्य है कि राम का नाम ही सत्य है, तो अंत समय में क्यों बोलते हो? पहले बोलो उसके लिए। राम का नाम सत्य है और सत्य ही मुक्त है। सत्य, जहाँ पे सत्य है वहाँ पे मुक्ति भी है, जहाँ पर सत्य है वहाँ उद्धार है, जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है वहाँ संसार समाया हुआ है। पूरा संसार सत्य में ही है, अधर्म है, संसार नहीं है। जहाँ अधर्म है वहाँ पे कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। जब तक ठोकर नहीं मिलती मनुष्य को, जब तक वो सीधी रास्ते पर नहीं चलता है। बाबा जी, ये जो आप लोग तिलक लगाते हैं तो अपने तो ये पूरा मस्तिष्क इसका मतलब क्या होता है? इसके क्या फ़ायदे हैं तिलक चंदन लगाने से? क्योंकि पूरा आपने बहुत अच्छा लग रहा है, एक लग रहा है भगवा कलर का, 2 कलर का, पीला और तूलिया कलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना ही है कि हम लोग जो है अपने ब्रह्मांड के लिए अपने ब्रह्म को जागृत रखना चाहते हैं। इससे हमारा ब्रह्मांड, हमारा जो केंद्र है, जिससे हम कहते हैं मस्तक अपना, जहाँ पे हमारा एक केंद्र ध्यान का होता है, उसको हम लोग जागृत रखना चाहते हैं। और जो हमारे यहाँ बिंदी देख रहे हैं, ये हमारे अखाड़े के स्टार हैं। एक हम नागा सन्यासी को जो दिगंबर होते हैं वो 5 बिंदी लगाते हैं। जो आपके महापुरुष होते हैं वो 1 बिंदी 2 बिंदी लगाते हैं। बिंदी के बारे में तो एक हम लोग जैसे अधिकारी होते हैं, ऐसे हमारी दिगंबरी होती है जी, वो हमारे स्टार होते हैं। यही सनातन धर्म की एक बहुत खासियत है, जो कि हम लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करते, कभी हाथ नहीं मिलाते, कभी सलूट नहीं करते किसी को भी। हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जहाँ पर हाथ जोड़े जाते हैं वहाँ पर एक दूसरे का प्रेम जागृत होता है। हम केवल इतना कहते हैं कि महान वो है जो दूसरे को क्षमा करता है, जो दंड देने वाला है वो कभी भी महान नहीं होता। मेरा कहने मतलब ये है कि जो लोग अपने सनातन होने के बावजूद भी सनातन को नहीं मान रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही संसार में अक्सर नहीं पहले से चला रहा है, लेकिन ये सतयुग में नहीं था, द्वापर में नहीं था, त्रेता में नहीं था। जब से ये कलयुग लगा है, जब से ये चल रहा है, एक चीज़ ऐसी हो गई कि हम सनातन हो के भी और सनातन को नहीं मानना है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये राजनीति में आती हैं। हम लोग राजनीति के लिए हम लोग नहीं मानते। राजनीति में केवल बुरा के अलावा अच्छा नहीं होता है। लोग एक दूसरे को बुरा कहते हैं। राजनीति का मतलब है एक दूसरे को बुरा कहना। सनातन धर्म में सम्मान हर किसी को है। तो ये रे बाबा की पूरी वार्तालाप जो बताया कि कैसे अपने सनातन को छोड़कर लोग बाहर चले आते हैं, दुख होता है, कई सारी चीज़ें। लेकिन ये वार्तालाप हमें तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने जो समय निकाला।